हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है कर्म का सिद्धांत। दोस्तों, कर्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कैसे कर्म करते हैं, यह हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हमें अपने कर्म को बहुत ही सोच समझ कर चुनना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ी ही उत्सुकता का विषय है कि आज की ऊर्जा हमें कर्म के सिद्धांत टॉपिक के माध्यम से क्या कुछ नई सीख देने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। प्रकृति के नियम अटल हैं। उन नियमों में एक है ऊर्जा का सिद्धांत। इसके अनुसार एक बार उत्पन्न ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही कर्मों का सिद्धांत भी कार्य करता है। एक बार किया गया कर्म बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की है कि आप अपना कर्म करें, कर्म के अनुसार फल का मिलना तय है, इसकी चिंता न करें। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम संशय में पड़ जाते हैं कि अमुक कार्य किया जाना उचित है या नहीं। क्या इसे करते हुए हमारा समय व्यर्थ जा रहा है? क्या किया गया प्रयास या कर्म हमारे लिए व्यर्थ हो गया? हमारे मन में बहुत तरह की नकारात्मक बातें आने लगती हैं। हमें लगता है कि हमारा समय यूं ही व्यर्थ चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर आपने कोई कर्म किया है तो आपने अपने हिस्से में शून्य से अधिक अर्जन किया है, जिसका फल आपको मिलना तय है। ऐसा संभव है कि हमें त्वरित फल न दिखे, लेकिन उसका जो प्रभाव है या उसका फल या तो जीवन के किसी दूसरे हिस्से में किसी अन्य तरीके से आपके समक्ष आएगा, या आपके व्यवहार में अच्छे बुरे कर्म के अनुसार आपके अनुभव के तौर पर शामिल हो जाएगा। आपका कोई प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वह बदले में या तो कुछ अच्छे संबंध, कुछ अच्छी सीख या कोई अच्छा विचार दे जाता है। कर्म भी दो तरीके का होता है, एक पुण्य, दूसरा पाप। यही कारण है कि अपने कर्म के प्रति जागरूक होने की बात पर बल दिया जाता है। पाप हो या पुण्य, जीवन की किसी न किसी परिस्थिति में उस कार्य का फल किसी न किसी रूप में लौट कर आना तय है, और तब शोक या प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और दोस्तों, इसीलिए हमें अपने लवली आनंद जी का आज का यह ऊर्जा का टॉपिक रहा बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही अद्भुत। तो दोस्तों, आज का जो यह ऊर्जा का टॉपिक रहा बहुत ही सुंदर टॉपिक, और इसमें हमें कर्म के सिद्धांत को बहुत ही सुंदर तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। किस तरीके से हमारा जो कर्म है वो हमारे सामने फल जरूर लाता है। हमें वो चीज़ें महसूस हो या ना हो, पर वह कर्म कहीं न कहीं, चाहे कर्म छोटा हो या बड़ा हो, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। और हमें सदैव अपने कर्म को चुनने में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। हमारे कर्म सदैव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को आज की ऊर्जा बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।